नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे रसायन संयोग का दूसरा नियम। पहला नियम जो कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, उसके लिए अलग से हमने एक वीडियो बनाया है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे स्थिर अनुपात का नियम क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो रसायन संयोग के नियमों में दूसरा नियम है हमारा स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, अब ये नियम क्या है, देखिए नियम से पहले ये जान लीजिए कि नियम दिया किसने था। तो इस नियम को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है जोसेफ प्राउस्ट नाम के ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस नियम को दिया था। इस नियम के अनुसार यानी कि स्थिर अनुपात या स्थिर संगठन के नियम के अनुसार कोई भी जो यौगिक होता है, ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, कोई भी यौगिक होता है, उस यौगिक के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो तत्व अपने द्रव्यमान के अनुसार हमेशा एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। निश्चित अनुपात में रहते हैं। ठीक है, किसी भी तत्व के अंदर जो यौगिक होते हैं वो किसी भी यौगिक के अंदर जो तत्व होते हैं वो हमेशा अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। अब इसको समझिए, देखिए और डिटेल में इसको थोड़ा सा समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे कि जल है हमारे पास में, ठीक है, अब इस जल के अंदर हाइड्रोजन है और इस जल के अंदर ऑक्सीजन है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। अगर मैं इन दोनों के एटॉमिक मास की बात करूं तो ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो टोटल अगर मैं हाइड्रोजन के द्रव्यमान की बात करूं तो 2 यूनिट और ऑक्सीजन की बात करूं तो 16 यूनिट। इसका अगर मैं रेशियो लूं तो 1:8 आएगा। ठीक है, जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है। अब इस जल के अणु को चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त करो, चाहे कैसे भी कहीं से भी लेके आओ, अगर जल का एक अणु है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा यही रहेगा। ये अनुपात निश्चित है। ठीक है, दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे अमोनिया है, NH3 की अगर मैं बात करूं तो इसमें 1 नाइट्रोजन है और 3 इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को 3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि इसका एटॉमिक मास 1 होता है, तो इसका 3 यूनिट हो गया। इसका होता है 1 का 14। ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 और उसका द्रव्यमान संख्या होती है 14। तो इसका जो अनुपात अगर मैं नाइट्रोजन रेशियो हाइड्रोजन करूं या हाइड्रोजन रेशियो नाइट्रोजन करूं तो ये 3:14 आ गया। अब ये अनुपात निश्चित ही रहेगा। ठीक है, चाहे अमोनिया को मैं कहीं से भी प्राप्त करूं, ये अनुपात हमेशा निश्चित रहेगा। तो इस नियम को नाम दिया गया स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम, इसको बोलते हैं। देने वाले वैज्ञानिक का नाम था जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रासायनिक संयोग का दूसरा नियम।